हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। लोग प्यार से राधु कहते हैं। उम्र हो गई है 34 साल, लेकिन लगती हूँ 28 की। बैंक में मैनेजर हूँ, छोटी सी ब्रांच है गांव के पास वाली। साड़ी ही पहनती हूँ काम पर। कमर इतनी पतली है कि बेल्ट भी ढीली पड़ जाती है, और ऊपर का तो क्या कहना, पिन लगानी पड़ती है ताकि पल्लू न सरके। बाल घने काले कमर तक लहराते हैं। रोज तेल लगाती हूँ। होंठ गुलाबी है, लिपस्टिक कम लगाती हूँ। खुद का रंग है। आंखें बड़ी बड़ी काजल डालती हूं तो लोग घूरते रहते हैं। गांव की हूं, लेकिन शहर की तरह सजती हूं। पति नहीं है, तलाक हो गया था 5 साल पहले। अकेली रहती हूं। घर में सिर्फ मैं और मेरी बूढ़ी माँ। अब सुनो मेरी कहानी। सुबह 10 बजे ब्रांच खुली। मैं अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लाल साड़ी पहनी थी, पल्लू कंधे पर। सामने आया एक कस्टमर। नाम था विक्रम। उम्र होगी 30 के करीब। काले रंग का, लेकिन फिट बॉडी, शर्ट के बटन खुले हुए, छाती पर बाल दिख रहे थे। बोला, मैम, नया अकाउंट खोलना है। मैंने फॉर्म निकाला, बोली, बैठो विक्रम जी। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा, लेकिन कुर्सी थोड़ी नीची थी। उसकी नजर सीधे मेरे होठों पर। मैंने नोटिस किया, लेकिन मुस्कुरा दी। बोली, क्या काम करते हो? बोला, ट्रक चलाता हूँ, माल ढोता हूँ। मैंने पेन घुमाते हुए कहा, अच्छा, तो बड़ा माल संभालते हो? वो हंसा, हाँ मैम, बड़ा ही संभालता हूँ, कभी कभी हाथ से फिसल जाता है। मैंने फॉर्म भरना शुरू किया, लेकिन उसकी नज़र मेरे हाथ पर थी, जहां मैंने लाल नेल पॉलिश लगाई थी। बोला, मैम, आपकी उंगलियां बहुत पतली हैं, रिंग कहाँ है? मैंने कहा, अकेली हूं, रिंग की जरूरत नहीं। वो बोला, अकेली? इतनी खूबसूरत और अकेली? मैंने हंसकर कहा, काम पर ध्यान दो विक्रम जी, अकाउंट खुलवाना है ना। फॉर्म भरते भरते उसने अपना फोन निकाला। बोला, मैम, फोटो चाहिए आईडी के लिए। मैंने कहा, हाँ दो। उसने फोटो दी, लेकिन फोटो में वो शर्टलेस था, सिर्फ बनियान में। मैंने भौहें चढ़ाई। बोली, ये क्या है? वो बोला, मैम, गलती से आ गई, असली वाली ये है। दूसरी फोटो दी, लेकिन उसमें भी वो पोज मार रहा था। मैंने फॉर्म पर स्टैंप लगाया। बोली, अकाउंट खुल गया, पासबुक कल आ जाना। वो उठा, लेकिन जाते जाते बोला, मैम, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, पिन कहाँ लगी है? मैंने कहा, काम की बात करो। वो चला गया, लेकिन दरवाजे से मुड़कर बोला, मैम, कल आऊंगा, कुछ और काम है। दूसरे दिन फिर आया, इस बार सफेद शर्ट, लेकिन 2 बटन खुले। बोला, मैम, पासबुक। मैंने दी, लेकिन उसने कहा, मैम, एक और काम है, लोन चाहिए। मैंने कहा, किस चीज का? बोला, ट्रक का, लेकिन बड़ा लोन। मैंने फाइल निकाली, बोली, डॉक्यूमेंट्स लाओ। वो बोला, मैम, आज नहीं लाया, लेकिन आप बताओ क्या चाहिए। मैंने लिस्ट दी, लेकिन वो लिस्ट पढ़ते हुए मेरे हाथ को देखता रहा। बोला, मैम, आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, जैसे कोई कविता। मैंने कहा, विक्रम जी, फाइल पर ध्यान दो। वो बोला, मैम, आप कभी ट्रक में घूमी हो? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, चलो एक दिन घुमा दूं, बड़ा मजा आएगा, रात में सड़क पर। मैंने हंसकर कहा, काम की बात करो। लेकिन अंदर से कुछ गुदगुदी हुई। फिर रोज आना शुरू हो गया, कभी पासबुक अपडेट, कभी चेकबुक, कभी कुछ। एक दिन बोला, मैम, मेरी ट्रक की किस्त नहीं भर पा रहा, क्या करूं? मैंने कहा, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। वो बोला, मैम, इसके लिए क्या चाहिए? मैंने कहा, डॉक्यूमेंट्स। वो बोला, मैम, डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन आप खुद देखोगी? मैंने कहा, हाँ, लाओ। अगले दिन लाया, लेकिन फाइल में सिर्फ उसकी ट्रक की फोटो थी, और एक फोटो में वो ट्रक के आगे खड़ा था, बनियान में। मैंने कहा, ये क्या है? वो बोला, मैम, ट्रक की बॉडी दिखा रहा हूं, मजबूत है। मैंने हंसते हुए कहा, विक्रम जी, तुम भी ना। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक दिन बोला, मैम, आपकी ब्रांच में कोई और नहीं आता क्या? मैंने कहा, आते हैं। वो बोला, लेकिन आप सिर्फ मुझे टाइम देती हो। मैंने कहा, काम है तुम्हारा। वो बोला, मैम, काम के अलावा भी कुछ है क्या? मैंने कहा, क्या मतलब? वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें मेरे होंठों पर थीं। मैंने चाय मंगवाई, दोनों ने पी। चाय पीते हुए बोला, मैम, आपकी चाय बहुत अच्छी है, खुद बनाती हो? मैंने कहा, नहीं, कैंटीन से। वो बोला, एक दिन घर पर पिलाना। मैंने कहा,
विक्रम जी, वो बोला। मैम, मजाक कर रहा हूं। लेकिन उसकी हंसी में कुछ और था। एक दिन ब्रांच बंद होने के बाद वो आया। बोला, मैम, एक सिग्नेचर चाहिए। मैं अकेली थी, स्टाफ चला गया था। मैंने फाइल देखी, सिग्नेचर किया। वो बोला, मैम, आज आपकी साड़ी नीली है, बहुत सूट कर रही है। मैंने कहा, थैंक यू। वो उठा नहीं, बोला, मैम, आपकी आंखें बहुत गहरी हैं, डूब जाए कोई। मैंने कहा, विक्रम जी, अब जाओ, ब्रांच बंद है। वो बोला, मैम, एक मिनट, आपकी पिन सरक गई है। मैंने देखा, पल्लू थोड़ा सरका था। मैंने ठीक किया, लेकिन उसकी नज़र वहां अटकी थी। बोला, मैम, सॉरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। वो चला गया, लेकिन दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, मैम, कल फिर आऊँगा। फिर एक दिन उसने कहा, मैम, मेरी ट्रक खराब हो गई, लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, एक्सटेंशन दे दूंगी। वो बोला, मैम, इसके लिए क्या लोगी? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो बोला, मैम, कुछ तो लोगी ना? मैंने हंसकर कहा, चाय पिला दोगे? वो बोला, मैम, चाय क्या, पूरा खाना खिला दूंगा। मैंने कहा, बस चाय। अगले दिन वो चाय लेकर आया, लेकिन चाय के साथ समोसे भी। बोला, मैम, खाओ। मैंने खाया। बोला, बहुत अच्छे हैं। वो बोला, मैम, मेरी माँ बनाती है। मैंने कहा, शादी कब करोगे? वो बोला, मैम, जब आप कहोगी। मैं हंस पड़ी। धीरे धीरे उसकी बातें गहरी होने लगीं। एक दिन बोला, मैम, आप अकेली क्यों रहती हो? मैंने कहा, पसंद है। वो बोला, मैम, कोई साथ चाहिए ना? मैंने कहा, काम है मेरा साथ। वो बोला, मैम, काम के अलावा भी जिंदगी है। मैंने कहा, विक्रम जी, तुम्हारी उम्र क्या है? बोला, 30। मैंने कहा, मुझसे छोटे हो। वो बोला, मैम, उम्र से क्या होता है? मैं चुप रही। एक दिन उसने अपना फोन दिखाया। बोला, मैम, मेरी ट्रक की वीडियो देखो। वीडियो में वो ट्रक चला रहा था, रात में, अकेला। बोला, मैम, कभी साथ चलोगी? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, मैम, डर लगता है क्या? मैंने कहा, नहीं, टाइम नहीं। वो बोला, मैम, एक दिन टाइम निकालो। मैंने कहा, देखती हूँ। फिर एक दिन ब्रांच में मीटिंग थी, मैं देर तक रुकी। वो आया, बोला, मैम, आज देर हो गई? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, मैम, मैं ड्रॉप कर दूं? मैंने कहा, नहीं, ऑटो से चली जाऊंगी। वो बोला, मैम, ऑटो में क्या रखा, मेरी ट्रक में बैठो। मैं हंस पड़ी, बोली, विक्रम जी, तुम भी ना। लेकिन उस दिन मैंने ट्रक में बैठने का मन बना लिया। बोला, मैम, चलो। मैं बाहर आई। ट्रक बड़ी थी, केबिन ऊंचा। उसने हाथ बढ़ाया, मैं पकड़ कर चढ़ी। अंदर सीट गर्म थी। बोला, मैम, ऐसी ऑन कर दूं? मैंने कहा, हाँ। ट्रक स्टार्ट हुई। रात के 10 बज रहे थे। वो बोला, मैम, घर कहाँ है? मैंने एड्रेस बताया। रास्ते में बोला, मैम, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने कहा, परफ्यूम है। वो बोला, मैम, नाम क्या है? मैंने बताया। वो बोला, मैम, रोज लगाती हो? मैंने कहा, हाँ। रास्ते में ट्रक रुकी। बोला, मैम, चाय पीनी है? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, मैम, एक मिनट। वो उतरा, चाय ले आया। मैंने पी। बोला, मैम, अब घर? मैंने कहा, हाँ। लेकिन ट्रक फिर स्टार्ट नहीं हुई। बोला, मैम, बैटरी डाउन है। मैंने कहा, अब? वो बोला, मैम, यहीं रुकना पड़ेगा सुबह तक। मैं चौंकी, लेकिन बाहर अंधेरा था, रोड सुनसान। मैंने कहा, विक्रम जी, कुछ करो। वो बोला, मैम, मैं देखता हूँ। वो बाहर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वापस आया, बोला, मैम, सुबह तक इंतजार। मैंने कहा, यहाँ? वो बोला, मैम, केबिन में सो जाओ, मैं बाहर। मैंने कहा, नहीं, ठंड है। वो बोला, मैम, अंदर आ जाओ। मैं अंदर थी, वो ड्राइवर सीट पर। रात गहरी हो गई। वो बोला, मैम, डर लग रहा है? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, मैम, मैं हूं ना। मैं चुप रही। उसने रेडियो ऑन किया, पुराना गाना बजा। बोला, मैम, ये गाना पसंद है? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, मैम, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। मैंने कहा, विक्रम जी, सो जाओ। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो बोला, मैम, आपकी साड़ी की खुशबू पूरे केबिन में है। मैं हंस पड़ी। रात बीतने लगी। सुबह 4 बजे ट्रक स्टार्ट हुई। बोला, मैम, चलो। मैं घर पहुंची, लेकिन मन में कुछ और था। अगले दिन ब्रांच में नहीं आया। मैं इंतजार करती रही। शाम को फोन आया। बोला, मैम, सॉरी, ट्रक की सर्विस थी।
मैंने कहा, कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदल गया। वो रोज आने लगा, लेकिन अब बातें गहरी थीं। एक दिन बोला, मैम, मैंने सोचा था कुछ और, लेकिन अब समझ आया। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैम, आप मेरी बहन जैसी हो। मैं चौंकी। बोला, मैम, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, कोई लड़का नहीं मानता। मैंने सोचा था आपसे मदद मांगूं। मैंने कहा, कैसे? वो बोला, मैम, आप बैंक मैनेजर हो, किसी अच्छे लड़के का अकाउंट देखो, बात करो। मैंने कहा, ठीक है। फिर उसकी बहन की बातें होने लगीं। मैंने एक लड़के का प्रोफाइल देखा। बोला, ये ठीक है? वो बोला, मैम, आप मिलोगी उससे? मैंने कहा, हाँ। मीटिंग फिक्स हुई। लड़का आया, अच्छा था। बात पक्की हो गई। विक्रम बोला, मैम, आपने मेरी बहन की जिंदगी बना दी। मैंने कहा, खुशी हुई। शादी के दिन वो आया, बोला, मैम, आप चलो। मैं गई। शादी में उसकी बहन ने मुझे राखी बांधी। बोला, दीदी। विक्रम बोला, मैम, अब आप मेरी बहन हो। मैं हंस पड़ी। अब वो रोज आता है, लेकिन अब चाय पिलाता है, बहन की बातें करता है। लोन भर दिया, ट्रक नहीं ले ली। मैंने पूछा, विक्रम, शादी कब करोगे? वो बोला, दीदी, जब आप कहोगी। मैंने कहा, अपनी मर्जी से। आज भी वो आता है, लेकिन अब दरवाजा खटखटाता है। दीदी, चाय? मैं हंसती हूँ। नेकलेस नहीं, राखी बांधी है उसने। और हाँ, ट्रक में अब उसकी बहन बैठती है, मैं नहीं। एक दिन, शादी के ठीक 1 साल बाद, विक्रम ब्रांच में आया। चेहरे पर उदासी, हाथ में एक पुराना लिफाफा। बोला, दीदी, ये पढ़ो। मैंने खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी, मेरी शादी की, 5 साल पुरानी। फोटो में दूल्हा कोई और नहीं, विक्रम का चेहरा था, लेकिन दाढ़ी वाली, थोड़ी मोटी। नीचे लिखा था, राधिका, तलाक के बाद भी तेरा विक्रम। मैंने फोटो पलटा। पीछे एक चिट्ठी। मैंने ट्रक ड्राइवर बनकर तुझसे बदला लिया। तेरी जिंदगी में गुस्सा तुझे बहन बनाया, ताकि तू कभी किसी और के करीब ना आए। अब मेरी बहन की शादी हो गई, लोन चुक गया, और तू अकेली ही रहेगी, हमेशा। वो मुस्कुराया, बोला, दीदी, चाय? लेकिन आंखों में वही पुरानी आग थी। मैंने फोन उठाया, पुलिस को कॉल करने को, लेकिन उसने कहा, कॉल मत करो, वो बहन मेरी नहीं थी, तेरी सौतेली बहन थी, जिसे तूने कभी स्वीकारा नहीं। अब हम एक हो गए, तू अकेली। दरवाजा बंद हुआ। ब्रांच में सिर्फ मैं थी, और मेरी साड़ी की पिन फिर सरक गई।